अजहर इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। आलिम कम बोलने लगा है, तब से भारत के गूंगे बहुत बोलने लगे हैं। राष्ट्रपिता बापू डंडा लेके घूम रहे थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज कह रहे थे कि ये क्या करेंगे। हिंदुस्तानियों में इतना कहां दम है जो विक्टोरिया के पावर को चुप करा दे। बलिया भी कहते हैं अमेरिका सुपर पावर, तू अपने को कहता तो आ जरा मैदान में। रशिया और चाइना तेरे पास बहुत मसल पावर है, आ जरा मैदान में। कोई एक हुक्मरान बता दो जिसके फैसले का जानवर भी एहतराम करता हो। लब्बैक या हबीब अल्लाह। जहन को हाजिर करो। बाजार से खरीद कर लाए हुए माबूद ज्यादा इतराओ मत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आखिर गरीबों की हिम्मतों से इतना खौफ सत्ता वालों पर क्यों है? आखिर मदरसे के बच्चों ने हमारा किसका खेत जोता है? बलिया भी कहता है ओ मेरी कौम के धन्ना सेठो, ओ मेरी कौम के बड़े बड़े सरमायादारों जमींदारों, तुमने बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर तो बना लिया, तुमने अपने बेटे को अफसर और टीचर तो बना लिया, लेकिन याद रख तूने 3 बेटों में सबको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के तेरे सर पर जो जुनून सवार है, तू गरीबों का मुकाबला क्या करेगा? हम ताबूती हुसैनी नहीं है, हम ताबूत वाले हुसैनी नहीं है, हम दरूद वाले हुसैनी हैं। रात मकान घेरा गया, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। नबी की आल को करबला में कत्ल का मंसूबा बना, हुसैन ने बदला नहीं लिया। पैर पकड़कर बोल पड़ा हजरत, अरे जरा ये तो बता दो कि इन मिट्टी के दिए में तेल कौन सा डाला है, इन चिरागों में डाला क्या है? हम पूरी रात जला बुझाते रहे, एक न बुझा सके। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी फरमाते, अब भी वक्त है तौबा कर ले, तौबा कर ले, अब भी वक्त है। तो पता नहीं है कि कौन जात आई है जो रात और दिन यकजा करके अहले सुन्नत वल जमाअत की फलाह व बहबूती में लगी हुई है, कौम मुस्लिम की फलाह व बहबूती में लगी हुई है। कभी तहरीक बेदारी के जरिए, कभी इदारे शरिया की शाख और काजी बनाने के जरिए, कभी मुल्क व मिल्लत की तालीम व तरक्की के जरिए वो जात आपके दरमियान जलवागर है। बस एक शेर पढ़ूंगा, हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। शेर सुने के हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी। इसीलिए मुझे पसंद है उत्तर प्रदेश। हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी, ये जिंदगी का सफर है कज़ा भी आएगी। कफील अंबर पढ़ के बताता है, आप सुन के बताना। हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी, ये जिंदगी का सफर है कज़ा भी आएगी। हमें हुसैन के नक्शे कदम पे रहना है, हमारी राह में करबो बला भी आएगी। हमें हुसैन के नक्शे कदम पे रहना है, हमारी राह में करबो बला भी आएगी। हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी, ये जिंदगी का सफर है कज़ा भी आएगी। हमें हुसैन के नक्शे कदम पे रहना है, हमारी राह में करबो बला भी आएगी। बलियावी साहब डंके की चोट पर सीना ठोक कर कहते हैं तहरीक बेदारी के जरिए कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा।
तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की। नारा लगाने वाले जो लोग थे इंतकाल कर गए कि है बचे हुए? बैठ जाइए, बैठ जाइए। जब तक अल्लाह ना उठाए यहां से उठिएगा नहीं, ठीक है? एक बार दोनों हाथों को उठाएं और गाज़ी मिल्लत का इस्तकबाल करें। लगे कि रईसुल कलम की अमानतों का अमीन, इदारे शरिया की रूह में जिंदगी की हरारत दौड़ा देने वाला खतीब, अहले सुन्नत वल जमात का बेबाक निडर इनकलाबी और आफाकी आवाज, अहले सुन्नत वल जमात की कश्ती का एक ऐसा मल्लाह जिसने कौम को बुज़दिल नहीं बल्कि मुजाहिदाना तेवर दिया है, इनकलाबाना रंग दिया है, अमीकाना नजरे अमीक दी है, और करम रईसुल कलम का कि बलिया की जमीन से उठा करके उन्हें पटना की जमीन पर बैठा दिया। अगर सुनना जानते हो तो कफील अंबर इस्तकबाल करना जानता है। जरा दिल लगाइएगा, दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से नारे तकबीर। अभी अभी कुछ लोग फैसला नहीं कर पाए कि उठाएं कि नहीं उठाएं। ऐसा लग रहा है कि हाथ उठाएंगे तो अल्लाह उठा लेगा उनको। याद रखिएगा, तकदीरें उठती है हुजूर की महफिल में आने से, किस्मतों का सितारा बुलंद होता है हुजूर की महफिल में आने से। लोग सोचते हैं हम हाथ नहीं उठा करके वीआईपी हैं या वीवीआईपी हैं। कुरान कहता है अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, क़यामत के दिन तुम्हारा हाथ गवाही देगा, तुम्हारे हाथ बोलेंगे। याद रखना कल क़यामत का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमां औलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में ये जमीन गवाही देगी मौला तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। लगे कि किसी मिल्लत के गाजी का इस्तकबाल कर रहे हैं आप, जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। और जरा बुलंद आवाज से आला हजरत का नमक खाया है तो बोले इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने सरकारे सुरखाही। इन अशार के साथ हुजूर गाज़ी मिल्लत की आमद होती है। एक वीडियो आप बैठिए ना। एक वीडियो देखा 3 मिनट की कि मस्जिद अक्सा के सहन में एक बच्चा है जिसके हाथ में दूध का डब्बा है और उसके सामने यहूदी ताकतें बंदूक की गोली दिखाती है और वो मुस्लिम का बच्चा मस्जिद अक्सा के सहन में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहता है। बस ये शेर खत्म होगा और गाज़ी मिल्लत की आमद होगी। जब कफील अंबर उस वीडियो को देखता है, कलम को हरकत दे करके कहा कि बच्चा कहता है कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है। यहां से वहां तक बोले सुभान अल्लाह। अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोला फलस्तीनी बच्चा सुन इजराइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। क्या जो कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस की जो निस्बत रखी है उस आशिक़े सादिक की तरफ मंसूब किया है। तो बलियावी को सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखो समझ में आवे। सुभान अल्लाह। स्टेज के लोगों का हाथ है? अरे तो मर्द की तरह उठाइए, सीना तान के।
जब से आलिम कम बोलने लगा है तब से भारत के गूंगे बहुत बोलने लगे हैं। हाय 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 हाय। सच यही है कि जब जब आलिम बोला है तब तक मुल्क में क्रांति आई है। अंग्रेज बहुत बोल रहे थे, कोई चुप कराने वाला नहीं था। राष्ट्रपिता बापू डंडा लेके घूम रहे थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज कह रहे थे कि ये क्या करेंगे। हिंदुस्तानियों में इतना कहां दम है जो विक्टोरिया के पावर को चुप करा दे। लेकिन इसी मदरसे की चटाई पर पलने वाला एक अल्लामा फजल हक खैराबादी था। जब बोल पड़ा तो मलके विक्टोरिया ने अपने गुंडों से कहा बिस्तरा समेट लो। क्या बात है। इसलिए कि अब सिर्फ हिंदुस्तानियों से पंगा नहीं लेना है, अब तो मुस्तफा के वारिस मैदान में उतर गए हैं, इनका मुकाबला करो। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, जलसे दस्तारबंदी। इसलिए अब आओ जरा मेरे साथ ऊपर से लेकर नीचे तक मदीने की सरकार को आवाज दो। इस वक्त मेंबर शरीफ पर जमाते अहले सुन्नत का वो मुस्तनद आलिम जहां बैठ जाए वहीं दारुल उलूम खड़ा हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिल लगाओ तो बलियाबी की आज 10 मिनट तकरीर हो जाए। 10 मिनट 10 मिनट कितना? पूरी रात। तो अजमत को क्या करोगे? मोहम्मद अली फैजी को क्या करोगे? कल सुबह सुन लोगे? सुबह सुनने के लायक रहोगे? चलो मोहब्बत है आप सबकी। सच ये है कि कल रात को मुरादाबाद था, दिल्ली में फ्लाइट पक्का 5 घंटा डिले हुई। पटना उतरा, सीधे इदारे शरिया भागा। रमजान शरीफ सामने है, कहां कहां पोस्टर कैलेंडर, कहां क्या करना है, सब कुछ निपटाते उपटाते फिर भाग के आपके यहाँ, फिर यहां से भागेंगे तो सीधे विदेश, वो भी बिल्कुल पश्चिम साइड से, नौतनवा तरफ से नेपाल ढूकेंगे। इसलिए कि मुझको मालूम हुआ कि कुछ मेरे आका की हदीस के नाम पर बेसाइज के पैजामा वालों ने ज्यादा गदर मचा रखा है, तो इसलिए इलाज तो करना पड़ेगा। तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? तो ऊपर से लेकर नीचे तक मैं जिनका तस्करा कर रहा था कि जहां बैठ जाएं वहीं दरसगाह है, हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम जिलानी अशफी साहब, जमाते अहले सुन्नत के ये वो मुहक्किक और कद्दावर आलिम दीन हमारे हजरत अल्लामा मौलाना कमर आलम साहब किबला अशफी दामो फैज़ुकुम, इनके पढ़ाए हुए शागिर्दों की एक बड़ी फिहरिस्त गैर मुल्क में मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन की अशातो तबलीग में लगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सादगी देखने के बाद अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। सच यही है कि जो बड़ा होता है वो बड़ा सादा होता है। क्या बात है। लेकिन आजकल तो सादा लिबास भी देखने को नहीं मिलता है। कभी कभी तो कहना पड़ता है कि हजरत जब इतना चमकीला आप पहनते हैं तो आपकी अहलिया क्या पहनती है? ये भी एक मसला है। वहाँ गए थे हम लोग चमकीला शाह जी। तो आओ नीचे से लेकर ऊपर तक मेरी जमात का वो दुबला पतला नकीब जो अगर आ जाए जिद पर तो बर्फ की सिल्ली में अल्फाज की तीरी से आग लगा दे। नाज़िम इजलास फाजिल गिरामी हजरत मौलाना कफील अंबर अशफी, अब जहन को हाजिर कीजिए और 2 जुमले पर बलियाबी की गुफ्तगू खड़ी हो जाए। हुकूमतें हर मुल्क में हैं,
सरकार सिर्फ एक है। हाय 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 तवज्जो चाहूं, दिल लगावेंगे तो बात बनेगी। हाय 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 ओए जोर से बोल बोल, तवज्जो चाहूं। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक। सरकार सिर्फ एक है। हाय 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 हुकूमतें हर राज्य में हैं, सरकार सिर्फ एक। सरकार सिर्फ एक है। बलियाबी कहते हैं अमेरिका सुपर पावर, तू अपने को कहता तो आ जरा मैदान में। रशिया और चाइना तेरे पास बहुत मसल पावर है, आ जरा मैदान में। भारत अगर विश्व गुरु का दावा करता है तो आ जरा मैदान में। ये कोई जरूरी नहीं कि हुकूमतों के हर फैसले को जनता और आवाम मान ले, क्या बात है, ये हुकूमत का फैसला है। सही। अगर हर हुकूमत के हर फैसले को आवाम मान लेती तो भारत का किसान सड़क पे नहीं होता। सही सही। तवज्जो चाहो, बेरोजगार सड़कों पर नहीं होते, वाह वाह। बेकार सड़कों पर हंगामा नहीं करते। तब बलियाबी कहता है हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। हाय हाय। बलियाबी तो खम ठोक के कहता, ओए हुक्मरानों, कोई एक हुक्मरान बता दो जिसके फैसले का जानवर भी एहतराम करता हो। वाह वाह वाह। वो तन्हा है मदीने की सरकार के इशारा हो हलीमा के आंगन में तो हुक्म चले आसमान के चांद पर। इसलिए नीचे से लेकर ऊपर तक मदीने की सरकार को आवाज दो और मेरे साथ दोनों हाथ मुट्ठी बांधकर पूरी ताकत से मदीने की सरकार को आवाज दो। मेरे साथ बोलना, मेरे साथ बोलना, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए किसी का हाथ नीचे न रहे और आवाज बुलंद कर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। जहन को हाजिर करो, हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। मैं बलियाबी जलसे वालों से भी गुजारिश करेगा, मुफ्ती बहुत बड़ा मुफ्ती हो सकता है, मुहद्दिस बहुत बड़ा मुहद्दिस हो सकता है, लेकिन सरकार नहीं हो सकता। इसलिए पोस्टरों में भी लिखने से थोड़ा परहेज कर लें। सरकार तो सिर्फ एक है, सरकार तो सिर्फ एक है और वैसी सरकार है, वैसी सरकार है, वैसी सरकार है। बोल दोगे तो बोल दूंगा, वैसी सरकार है कि उसकी हुकूमत यहां भी है, उसकी हुकूमत वहां भी है। उसकी हुक्मरानी पत्थर पर भी, उसकी हुक्मरानी पानी पर भी, उसकी हुक्मरानी जानवर पर भी, उसकी हुक्मरानी इंसानों पर भी, उसकी हुकूमत चांदो सूरज पर भी, उसकी हुकूमत उसकी हुकूमत पत्थरों पानी पर भी। तब बलियाबी कहता है बाजार से खरीद कर लाए हुए माबूद ज्यादा इतराओ मत। अरे बोल, ये जुमला मैं कहीं और बोल दिया होता। बाजारों से लाए हुए माबूद पर इतराओ मत, जिन्हें तूने माबूद समझा था। मेरे मुस्तफा ने उंगलियों से इशारा किया तो तेरा माबूद चीखने लगा है। तो जब उनका इशारा अबरू हो जाए तो तेरा माबूद बोल पड़े। जिस दिन मदीने की सरकार ने करवट बदल दिया उस दिन सारा आलम बोलेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह।
लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोलो 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 बोलो, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। आवाज बुलंद करो, आवाज बुलंद करो। स्टेज वाले क्यों खामोश है? लड़ाई तो इसी की है। दोनों हाथों को उठाकर कोई हाथ नीचे न रहे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठ जाओ। आज पूरी दुनिया में बात, रिसर्च इसी बात पे हो रही है। लमा कमर साहब कमला, आखिर मदरसों से हुकूमतों को डर क्यों लगता है? मदरसों की इमारतें हमारे बाप दादा की जमीन पर है, हुकूमत की जमीनों पर कब्जा करके नहीं बनाया। फिर मदरसों से इतना खौफ क्यों है? मदरसों में हमने कोई मुल्क दुश्मनी किताब नहीं पढ़ाई। मदरसों में तो हमने ये पढ़ाया कि बेटा अगर तू खा के सो गया, तेरा पड़ोसी भूखा सोया तो तेरा खाना हराम होगा। फिर मदरसों से इतना डर क्यों लगता है? फिर मदरसों का इतना खौफ क्यों है? मदरसों में किसी अमीर और धन्ना सेठ के बेटे नहीं, मजदूरों की औलादें पढ़ती हैं। आखिर गरीबों की हिम्मतों से इतना खौफ सत्ता वालों पर क्यों है? आखिर मदरसे के बच्चों ने हमारा किसका खेत जोता है? गुर्बत की तारीख ये के बाप की फटी लुंगियों को सिलाने का मौका नहीं मिल सका। फटी लुंगियों में गांठ बांध कर जी लिया, लेकिन मिशन था बेटे को हाफिज कुरान बनाएंगे। क्या बात, क्या हकीकत है। गरीबी कह रही थी, गरीबी कह रही थी। वाह 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 वाह, क्या हकीकत है कि घर में चूल्हा जलाने के लिए बेटे को अपने साथ लेकर चल चमनी भट्टा पर। गरीबी कह रही थी कि मुर्गी की दुकान खोल दे। गरीबी कह रही थी कि बेटे के सर पर गठरी और मजदूरी का सामान रख दे। लेकिन हिम्मत कह रही थी नहीं, मैं गरीबी के दिन काट लूंगा, लेकिन महशर में शफाअत की एक डोर मजबूत करनी है। महशर में कल अपनी निजात का रास्ता हमवार करनी है। बलिया भी कहता है, ओ मेरी कौम के धन्ना सेठो, ओ मेरी कौम के बड़े बड़े सरमायादारों, जमींदारों, तुमने बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर तो बना लिया, तुमने अपने बेटे को अफसर और टीचर तो बना लिया, लेकिन याद रख, तूने 3 बेटों में सबको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के तेरे सर पर जो जुनून सवार है, तू गरीबों का मुकाबला क्या करेगा? तेरी तिजोरियों के सिक्के तेरे साथ नहीं जाएंगे। लेकिन हाफिज कुरान कल गरीब का बेटा मैदान महशर में खम ठोक के कहेगा, ए रब्बे जुल जलाल, तेरे फजलो करम से मैं जन्नत में जाऊं, मैं बाप को कैसे छोड़ के जाऊंगा? मैं जन्नत में जाऊं, अपनी मां को कैसे छोड़ के जाऊंगा? अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी तरफ थोड़ी सी आपकी तवज्जो लाऊंगा, लेकिन उससे पहले नबी और आले नबी की बारगाह में जी लगाकर दरूद पाक का तोहफा पेश कर लीजिए। मैंने दरूद शरीफ पढ़ने को कहा है, बावाज़े बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये 11 है ना, 11 हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ओए रंग में आ जा। तादाद 11। कारखाना है फजले रहमा का, और माल निकल रहा है गौसे आजम का।
कारखाना है सरकारे फजले रहमा का, और गुलाम तैयार हो रहा है पीराने पीर गौसे आजम का। इधर आ तो बेटा, तेरी भी दस्तार है। हाँ, जरा इसको देखो। इस वक्त किसी सेठ का बेटा इतना खूबसूरत दिख रहा है। अरे बोल ना, पैसे वालों से डरता क्यों है? बोल। इससे भी एक छोटा है, लाल टोपी वाला। इधर आ, इसको भी ले। सुभान अल्लाह। खड़ा हो जा, वहीं खड़ा हो जा, वहीं खड़ा हो जा। एक ये भी है। इन सबों की उम्र देखो, क्या बात है। और 30 पारा कुरान देखो। हाय हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह। अब तो बीच से हड़का के हुसैनी नारा लगाता ठोक के कि यजीद का रिश्तेदार इलाके में। आई जिंदाबाद। क्या बात है। या अली, बैठ जाओ बेटा। हम लोग पार्ट टाइम हुसैनी नहीं रहते हैं कफील बाबू, हम लोग पार्ट टाइम हुसैनी नहीं रहते हैं। हम लोग कैलेंडर देखकर नबी की आल से इश्क नहीं करते। हाय 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 हाय। हम लोग महाना हुसैनी नहीं हैं, रोजाना हुसैनी है। हाय हाय। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। वाह 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 वाह। अरे अब तो बोल दे, अब तो बोल। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अच्छा है सर। वाह 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 वाह। महाना नहीं, काफिये का जवाब नहीं है सर। हाय 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 हाय। सालाना नहीं, हाय हाय हाय। रोजाना। अब अगर स्टेज वाले भाप सकते हो तो भाप ले, पहुंच सकते हो तो पहुंच दे। हम कपड़ों से हुसैनी नहीं दिखते, दिल से हुसैनी दिखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, जलसे दस्तारबंदी, जामिया रहमानिया फजलुल उलूम। हम ताबूत वाले हुसैनी नहीं है। हाय हाय हाय। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। हाय हाय हाय। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कफील बाबू जी हुजूर। हम ताबूती हुसैनी नहीं है, हम ताबूत वाले हुसैनी नहीं है, हम दरूद वाले हुसैनी हैं। हम नबी की आल पे दरूद पढ़ के हुसैनी है। तब दुनिया कहती है कि पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में मोमिनों की शान यही है और पहचान यही है कि वो अपनी नमाजों में भी नबी की आल पर दरूद पढ़ता है, नबी की औलाद पर दरूद पढ़ता है। तब बलिया भी कहता है कि हम सालाना हुसैनी नहीं है, रोजाना हुसैनी है। जिक्र हमारे महफिल का नाम चाहे जो हो, झंडा तो मेरे हुसैन का ही होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। रोजाना का जवाब नहीं है सर। वाह 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 वाह। बस यहीं से रोक लो, बलियाबी की गुफ्तगू बहुत लंबी नहीं होनी है। सुनोगे तो बोल दूंगा, लेकिन सुनो। अब तकरीर की तरफ आ जाओ। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। आखिर मदरसों से डर क्यों लगता है हुक्मरानों को? मदरसों ने बिगाड़ा क्या है? भारत की आजादी की जंग मदरसे ने लड़ी।
हाँ, ये और सी बात है कि भारत के मुसलमानों ने अपनी औलादों को अपने बाप दादा की शहादत की तारीख नहीं बताई। दिल्ली से लेकर पेशावर तक कोई पेड़ ऐसा बचा नहीं था जिस पर आलिमों की लाश न लटक रही हो। तब बलिया भी खम ठोक के कहता है, भारत के ईमान वालों का इम्तिहान लेने की गलती मत करना। सत्ता और इक़्तिदार में बैठे लोगों, हुब्बुल वतनी का सबूत उससे मांगना जिसने अंग्रेजों की दलाली की हो। उनके बेटे से कागज का सबूत मत मांगना जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया हो। जिहाद किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन कौन समझाएगा मुसलमानों तुझको? कौन समझाएगा? आज भी तेरी गरीबी में जिंदगी इतनी बची है, आज भी तेरी गरीबी में जिंदगी इतनी सेहतमंद है कि तू सिर्फ अपने फजूल खर्ची का रास्ता बंद कर दे और उसी पैसे का सही इस्तेमाल कर दे तो हुकूमतों से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर मदरसों से अफसर बनकर के निकलेगा, हाफिज कुरान बनकर निकलेगा। हमारे इन बच्चों की उम्र देख, जब ये बच्चे इतनी कम उम्र में 30 पारा हिफ्ज कर गए, अगर इन बच्चों को थोड़ी सी मदद मिल जाए और यही बच्चे आगे बढ़ते रहे, मैट्रिक और ग्रेजुएशन कर ले, अम्मा जो 30 पारा कुरान पतली दाल खाकर याद कर सकता है, वो एग्जाम कंपटीशन का हर मरहला पार कर सकता है। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर, कोई हाथ नीचे न रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान जिंदा, फैज़ाने कुरान जिंदा, मदारिसे इस्लामिया जिंदा, उलमाए अहले सुन्नत जिंदा, हाफिज़े कुरान जिंदा, हुजूर गाज़ीए मिल्लत। वाह 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 वाह। बैठ जाओ, अब थोड़ी देर संजीदगी से सुन लो। अहले इल्म की तवज्जो चाहो। कफील बाबू, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। ये पूरे हिंदुस्तान में अहले सुन्नत के जो मदरसे हैं वो मिशन हैं। हम रहे ना रहे मदरसा रहेगा, हम रहे ना रहे मस्जिदों के मीनारे रहेंगे, हम रहे ना रहे मेरी नस्लों के सीने में कुरान रहेगा। मदरसों से डर क्यों लगता है? मदरसों का खौफ क्यों है? मदरसों से खौफ क्यों लगता है? लेकिन बलियाबी कहता है ये इस्लाम है। इस्लाम, इस्लाम के पैगंबर ने बदला नहीं लिया है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। इस्लाम के पैगंबर ने बदला नहीं लिया। अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। मुसलमानों के पैगंबर ने बदला नहीं लिया। डॉक्टर साहब, राह में कांटे डाले गए, मुस्तफ़ा ने बदला नहीं लिया। मुस्तफ़ा ने बदला नहीं लिया। कूड़े करकट फेंके गए, नबी ने बदला नहीं लिया। खाने काबा के तवाफ से रोका गया, नबी ने बदला नहीं लिया। हिजरत की रात मकान घेरा गया, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। नबी की आल को करबला में कत्ल का मंसूबा बना, हुसैन ने बदला नहीं लिया। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। बलियाबी कहता है इस्लाम किसी से बदला नहीं लेता, वक्त आता है तो बदल देता है, बदला नहीं लेता। बदल देता है, बदला नहीं लेता है। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं।
और इसका सबूत भारत से ले लो। जब इसी भारत की मिट्टी पर अताए रसूल, जिगर गोशे बतूल सैयदना गरीब नवाज को बड़े बड़े राजवाड़ों के गुंडों ने घेर लिया और कहा कि बदला लेंगे, तो मेरे गरीब नवाज ने यह नहीं कहा कि मैं पानी बंद करने का बदला लूंगा, ये नहीं कहा कि तूने मेरे लोगों को भगाया इसका बदला लूंगा, बल्कि गरीब नवाज मुस्कुरा कर कहते, अरे अकल के टुअरों, मैं मुस्तफा के दीन का सिपाही और मुबल्लिग हूं। मेरे नबी ने बदला लेने की बात नहीं की। उमर आए थे, नबी ने बदल दिया। जिस तरह उमर को मुस्तफा ने बदल दिया, उसी तरह गरीब नवाज तुझको भी बदल देगा। मेरे अजीज, बलिया भी आज तकरीर नहीं तुझसे दो बात की अपील करेगा। ये मदरसे सिर्फ गूंगी ईंटों के दीवार के नाम नहीं है, ये मदारिस हमारी नस्लों के मुस्तकबिल हैं। ये मदारिस दीन रसूल की हिफाजत की जमानत है। ये मदारिस नबी के गुलामों को मुस्तफा का आशिक बनाने का कारखाना है। तवज्जो चाहो और याद रखना, ये जलवा नबी के इश्क का जलवा बेसाइज के पैजामा वालों के मदरसों में नहीं दिखेगा, उन्हीं मदरसों में दिखेगा जिस मदरसे में इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत वालों की मोहर लगी होती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये जलवा वहीं दिखेगा, ये रंग वहीं दिखेगा। जहां बुजुर्गों की नजर होती है वहीं नबी का आशिक होता है। जहां वलियों की इनायत होती है वहीं नबी का आशिक होता है। जहां रसूलुल्लाह के शहदाइयों का गुजर होता है वहीं नबी का आशिक होता है। हम मुबारकबाद दे हाफिज शमीम साहब को, इन्होंने फजले रहमा कॉन्फ्रेंस नाम रखा। मालूम है ये कौन है? मालूम है ये कौन है? नहीं मालूम है तो सुन मेरे आका की 12 रबीउल नूर की धूमें मचाने वाले जो नौजवानों, सुन, गौर से सुन, गौर से सुन। यही जज्बा देखने के बाद बलियाबी कहता है कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम वाले हैं, हम हुकूमत के पैसों से दिया नहीं जलाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम हुकूमत के पैसों से दिया नहीं जलाते हैं, अपने खूने जिगर की कमाई से 12 रबीउल नूर को चरागा किया करते हैं। याद कर, ये वही अल्लामा फजले रहमा हैं, गंज मुरादाबादी, सुभान अल्लाह, वक्त के कुतुब हैं। सुभान अल्लाह। मेरी हाजिरी हुई थी वाह वाह, सुबह सवेरे, सुबह शादी के वक्त जब मैं हाजिर हुआ हूं, क्या कैफियत थी। लगता था कि इश्क की चिंगारी निकल रही है इनकी तुरबत से। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इश्क के शोले निकल रहे हैं इनकी तुरबत से। जितना नहा सकते हो नहा लो, झमाझम बारिश हो रही है मुस्तफा के इस आशिक की तुरबत पर। 12 रबीउल नूर की रात है, यानी शबे 12 है। हजरत अल्लामा फजले रामागंज मुरादाबादी अलैहि रहमत और रिजवान अपने घर पे मिट्टी का दिया जलाते थे, पूरी रात दिया जलाते थे, वाह 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 वाह, पूरा घर घी के दिया से सजा देते थे, पूरा घर घी के दिया से सजा देते थे। क्यों सजाते थे?
चरागो जल जाओ, जमाने को नूर देने वाला, सुबह सादिक के वक्त नूरे मुजस्सम आने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान तब इसी जलवे को देखकर मेरे आला हजरत ने इश्क की चादर खसकाई और बोल पड़े, सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, वाह, वाह, वाह। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर का। और इसी में मेरे आला हजरत फरमाते, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। क्या कहा? हुजूर का नहीं कहा। उलमा इकराम की तवज्जो चाहो। हजरत मेरे आला हजरत के कमाले एहतियात कुरान और हदीस दोनों का मफहूम एक जगह, जी हुजूर का नहीं, वाह वाह। नूर का। क्या बोलोगे? हुजूर का नहीं, नूर का। हुजूर का नहीं, नूर का। इसलिए कि हुजूर नूर हैं, औलादे भी नूर की हैं। क्या कहा? बच्चा बच्चा नूर का। वाह वाह। तवज्जो चाहूं, ये नहीं कहा कि मक्के वाला बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा नूर का। ये भी नहीं कहा कि मदनी बच्चा नूर का, बल्कि क्या कहा? या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तू है आईनी नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। तू है आईनी नूर, तेरा सब घराना नूर का। तेरा सब घराना नूर का। तो हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी कुतुब आलम हैंगे, पूरी रात शबे 12 को चरागा। तो शिरिक शिरिक कहे वाला मौलवी ज्यादा घूमता है। जी 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 जी। जब तक कोरोना था तब तक नहीं दिख रहा था, फिर कहीं कहीं दिखने लगा है मोथा घास की तरह। बट ढंग से खुरपी लगाए रहो, वरना पूरी नस्ल और फसल दोनों बर्बाद कर देगा। क्या जुमले हैं माशाअल्लाह। तवज्जो चाहो। जी जी। इसलिए कि मोथा बड़ा जिद्दी होता है। जब तक 3 इंच नीचे खुरपी नहीं डालोगे, इसकी कुकुरमुत्ते की तरह शोर लत्ती की तरह फैले रहती। इसलिए बढ़िया से हला के निकाल दो, क्या बात है। वाह। वरना हराम हराम इतना चिल्लाएगा कि कितनों को तो हराम हराम है अदा करते करते पता नहीं कितने गले के मरीज हो गए। क्या क्या। तो जैसे ही अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी अलैहि रहमा के मकान पर जलता हुआ दिया देखा, क्या बात। वाह। तो मौलवी का दिल जलने लगा। दौड़ के आया, लगा फतवा बताने। अकल के टुअरे, तुम उसे फतवा बता रहे हो जिसकी एक कीमियाए नजर ने ना जाने कितनों को मुफ्ती बना रखा है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आरिफे हक़ागा सैयदना अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी फरमाते कि मौली साहब, मकान मेरा, घी मेरा, दिया मेरा, जलाए हम, जल तुम क्यों रहे हो? क्या। वाह 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 वाह। बोल दो बोल दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो चूंकि सऊदिया का ज़कात खोर था,
नबी की आल का टुकड़ा खोर होता तो ऐसी बातें नहीं करता। क्या बात है, वाह वाह। सऊदिया का ज़कात खोर था, बोल पड़ा ये फजूल खर्ची है। फजूल खर्ची कुरान में मना है। कुरान ने कहा फजूल खर्ची करना शैतान का काम है। बेशक, इन्नल मुबज़्ज़िरीन। रुक बेटा, मैं तेरा भी इलाज करता हूं। बेटे की बारात में 50 स्कॉर्पियो लेकर गए थे, फजूल खर्ची नहीं थी। क्या जुमले हैं, माशाअल्लाह। जहन हाजिर रखिए। जी। जब देखा अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने तो फरमाया मौली साहब ज्यादा मेरा दिमाग मत खराब कर। मैंने उनकी मोहब्बतों का चिराग जला दिया है। वाह 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 वाह। जा तुझको इजाजत देता हूं, बुझा दे। क्या बात है, वाह वाह। क्या कहा? बुझा दे। ये चिराग मेरे मुस्तफा के आमद के खुशी का है, बुझा दे। ये चिराग उस नूरे मुजस्सम की आमद के जश्न का है, बुझा दे। जा तुझे इजाजत देता हूं, बुझा दे। चारों तरफ जलते हुए चिराग को बुझाते रहा रात भर फूक फूक के। एक चिराग बुझा कर आगे जैसे ही बढ़ा मौलवी, दूसरा चिराग जलाने बुझा हुआ चिराग खुद ब खुद जल उठा। क्या बात है। पूरी रात ये चिरागों को बुझाते रहा और बुझे हुए चिराग खुद ब खुद पूरी रात जलते रहे। आखिर में जब सुबह का वक्त हो गया तो थक कर पैर पकड़कर बोल पड़ा, हजरत अरे जरा ये तो बता दो कि इन मिट्टी के दिए में तेल कौन सा डाला है, इन चिरागों में डाला क्या है? हम पूरी रात जला बुझाते रहे, एक न बुझा सके। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी फरमाते अब भी वक्त है तौबा कर ले, तौबा कर ले, अब भी वक्त है तौबा कर ले। जब उनकी आमद की जश्न और खुशी के चिरागों को तू नहीं बुझा सकता तो जिस चिराग को मदीने के मुस्तफा ने जलाया है उसे कौन बुझा सकता है? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फजले रहमा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला, असातिज़ाए जामिया रहमानिया फजलुल उलूम, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। या रुक कर सुन्नियों को बलियावी इदारे शरिया का एक पैगाम दे रहा, लिख लो। कोई हजरत हो, कहीं के हजरत हो, रज़वी है, अशरफी है, तेगी है, रहमानी है, हबीबी है, बरकाती है, फिरदौसी है। सिलसिला अगर हक है और हुस्सामुल हरमैन के हिमायत में है पीर तो वो सिलसिला हमारा है। क्या बात, वाह। बगैर मखदूमे अशरफ के कोई रज़वी नहीं हो सकता और बगैर इमाम अहमद रजा के कोई अशरफी नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए बीच में अगर कोई रोड़ा डाले तो अदब से उनसे कह देना इल्तिजा करके कि हजरत हमारी नस्लों में इख्तलाफ की कील मत ठोकिए, हम गौसे आजम के झंडे को थाम कर आगे बढ़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ मेरे अजीज, मदरसों से डर क्यों लगता है? वाह 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 वाह, बोलोगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। मदरसों से डर क्यों लगता?
मदरसों से इसीलिए डर लगता कि जिस तरह आज बैतुल मुकद्दस यहूदियों के कब्जे में है, हजारों साल पहले बैतुल मुकद्दस पर कब्जा यहूदो नसारा ने कर लिया था। और जिस तरह आज सऊदी अरब के शेख काबे की कमाई से हवेली बना रहे हैं, बलिया भी तो पूरे भारत में कहता अरब के शेखों, तुम काबे की कमाई खाकर बिल्डिंग बना रहे हो, हम भारत में कमजोर होने के बावजूद भी मक्के की अजमत की जंग लड़ते रहे हैं, मदीने की हुर्मत की जंग लड़ते रहेंगे, नबी के नामूस की जंग लड़ते रहेंगे, मुस्तफा की शरीयत की जंग लड़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज कि जिस तरह शाह बैठे हैं दुबई में, कुवैत में, सऊदिया में, अबुधाबी में, यूनाइटेड अरब नेशन में, इसी तरह के लोग उस दौर में भी थे। यहूदियों ने कब्जा कर रखा था। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे हुजूर शेर बिहार, शहजादे हुजूर शेर बिहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कैसे मिजाज? तशरीफ। माशाअल्लाह, कर सब खैरियत? क्या बात। बस जल्दी लौट के आओ, जल्दी लौट के आओ। ए अजमत बाबू, 5 मिनट रुक लो, के बाद दस्तार हो ले तब जाइए। अभी किसी को जाने की इजाजत नहीं। आप लोग किस टेंशन में खड़े हो बाबू? वाह। अब तो हमें किसी बुजुर्ग से हजरत तावीज लिखवानी पड़ेगी, इसीलिए कि अभी जो तंत्र मंत्र चल रहा है भारत में, तो एक तो खूबसूरत पढ़ने वाला, दूसरा खूबसूरत दिखने वाला अगर बढ़िया तावीज गले में नहीं डलवाएंगे तो डर है कि कोई अमजद पर हाथ न डाल दे। हाँ, बस जहन को हाजिर कर लो, गुफ्तगू मुकम्मल होने को है कि मदरसों से डर क्यों लगता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बोल दो, बोल दो, बोल दो। आप सबके, हम सबके बीच शहजादे शेर बिहार। अमा यार मकसूदपुर तो मकसूदपुर, पूरे उत्तर बिहार में उनका नाम ही काफी था। हाफ पैजामा वालों के इलाज के लिए। दवा की कोई जरूरत नहीं थी, खाली इतने कह दो, बाबू हो बैठो ना, आ रहे हैं मुफ्ती साहब। यानी अंधेरी रात में भी बेचारा रास्ता ढूंढ लेता था। मदरसों से डर क्यों लगता? बलिया भी कहता मत 3 टाइम खाओ, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाओ। आने वाले दिनों में हड्डियों की आजमाइश नहीं होगी, कलम की आजमाइश होगी। और याद रखना, तेरा इदारे शरीयत सोया नहीं है। और उन सेकुलर लोगों से भी कहूंगा, मेरे बच्चों को बहुत डरा चुके, अब मत डराओ। जब 3% 5% वाला राजा बन सकता है, तो बिहार में 18% वाले के हाथ में भीख का कटोरा बहुत दिनों तक बलियावी नहीं रहने देगा। बोलो, अगर लड़ाई छेड़ दे तो साथ दोगे कि छोड़कर भागोगे? अरे जोर से बोलो, हाथ उठा के चारों तरफ से। अगर लड़ाई छेड़े तो साथ दोगे कि छोड़ोगे? अगर कोई फैसला ले लें तो मानोगे कि डर जाओगे? तैयार रहो, 25 में आर पार करके दम लूंगा, छोड़ूंगा नहीं।
कोई अपने पागल बेटे के लिए जी सकता है तो बलियाबी अपने कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ क्यों नहीं सकता है? लड़ेंगे, वाह वाह सुभान अल्लाह। लेकर आएगा लोग लव लेटर, एनआरसी, सीए, खूब डराएगा। व्हाट्सएप पर चल पड़ी है मुहिम डराने की। डरना मत। तुम्हारे मोबाइल में अगर कोई ग्रुप में भेजे तो उसको लिखना मर्द का बच्चा है तो कराओ, कराओ। मर्द का बच्चा है तो एनआरसी कराओ। कोढ़ी डरावे थूक से। क्या बात है, वाह वाह, बहुत उम्दा। ऐसी एंटीबायोटिक इदारे शरिया ने ढूंढ कर निकाल दिया है कि उस एंटीबायोटिक के आ जाने के बाद वो खुद नहीं कागज दे पाएंगे, जैसे आसाम में अब तक वो नहीं दे पाए हैं। लेकिन ब्लैकमेल मत होना, डरना मत। मदरसों से डर क्यों लगता है? बोलोगे तो बोल दूंगा। ओए रंग में आके बोल दे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जगह बनाइए। मोस्ट वांटेड शायर और इतना दब दब के चल रहा। तबीयत तो ठीक है ना बाबू? इधर इधर। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत शेरे बिहार के शहजादे। बैठ जा मुसलमान, जल्दी बैठ जाओ। अभी और आधा घंटा? यानी तकरीर कराने के लिए बुलाए हो या उर्स अगले साल लगवाओगे? मदरसों से डर क्यों लगता? सुन, जमीन मेरी, बनाए भीख मांग के। हम तो आज भी अपनी कौम के जवानों के जज्बे को सलाम करते हैं। आज भी अपनी कौम के उन गरीबों की हिम्मत को सलाम करते हैं। फकीह यासिर अल्लामा कमर आलम साहब किबला, आज भी अगर कहीं मस्जिद की तामीर हो रही हो, माइक से ऐलान हो जाए तो मेरी कौम का गरीब मजदूर दिन भर मेहनत करके चला है, शाम को घर, जैसे ही खबर मिलती है मस्जिद की तामीर हो रही है तो घर बाद में जाता है। पहले मस्जिद के लिए कुछ पैसा दे लेता है तब घर जाता है। लेकिन बलियाबी तो साहब कहता, अमीरों अपनी तिजोरियों के सिक्के पर मत इतराओ। तेरे बलियाबी ने बड़े से बड़ा अरबपति देखा है रे, बड़े से बड़ा अरबपति देखा। उन अरबपतियों के सोफे पर कुत्ते तो दूध पीते हुए मिले, लेकिन उसके भाई का गरीब बेटा रोटियों के टुकड़े का मोहताज रहा। मेरे अजीज, मदरसों की तामीर, मस्जिदों की तामीर हुकूमतों के खजाने से नहीं, मुस्तफा के दीवानों के सिक्कों से हुआ है। और डर लगता है इनको दीवानगी से, डर लगता है इनको दीवानगी से। जब बैतुल मुकद्दस पर हजारों साल पहले यहूदियों ने कब्जा कर लिया तो यबई अमेरिका और यहूदो नसारा की फौज है जिसने कहा था अब दोबारा मुस्तफा वालों के हाथ में बैतुल मुकद्दस नहीं जाएगा, अब किबले अव्वल मुसलमानों के हाथ में नहीं जाएगा, अब बैतुल मुकद्दस में मुस्तफा वाले सजदा नहीं कर पाएंगे। तो उसी अरब की वादी में एक इस्लाम का शहजादा पैदा हुआ जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था।
हाय हाय हाय। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस अरब के सहरा में ऐलान करके कहा, ओ कुफ्र की हवेलियों में रहने वालों, तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो अब कब्जा बैतुल मुकद्दस पर रख के दिखा दो। मुस्तफा का गुलाम आ चुका है, कब्जा तोड़ करके फिर बैतुल मुकद्दस में अजान की सदा बुलंद करेगा। रोक सकते हो तो रोक लो, लश्कर है रोक लो, हुकूमत है रोक लो, फौज है रोक लो, कूटनीति है रोक लो, नाटो तेरे साथ है रोक लो। इसलिए कि जमीन की आजादी की जंग फौज लड़ा करती है, मुस्तफा के दीन के मिशन की जंग नबी का आशिक। हाय 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 हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया। अब तो मुकाबला फौज और आशिकों के बीच है, मैदान ही में फैसला होगा। आशिक जीतता है या फौज जीतती है, हिम्मतें जीतती है या असलहा जीतता है, हिम्मतें जीतती है या असलहा जीतता है, इश्क जीतता है या पावर जीतता है, हिम्मतें जीतती है या तेरे सिक्के जीतते हैं। फैसला मैदान में होगा। देखते देखते बैतुल मुकद्दस पर कब्जा हो ही गया। मेरे अजीज, मदरसों से डर क्यों लगता? बस आखिरी हिस्सा, क्यों डरे हुए हैं लोग मदरसों से? मुसलमान, तू मुसलमान होकर इस्लाम की तारीख न पढ़ सका, तू नबी का आशिक होकर नबी के आशिकों की तारीख न पढ़ सका, तू रसूलुल्लाह का आशिक होकर रसूलुल्लाह के दीवानों की तारीख न पढ़ सका। अगर पढ़ लिया होता बेलाल का इश्क तो पत्थरों का दर्द का एहसास नहीं होता। अगर पढ़ लिया होता खुबैब की हिम्मतों की तारीख तो जाने लुटने की परवाह नहीं करता। अगर पढ़ लिया होता वैसे करनी का इश्क तो जख्मों का दर्द का एहसास नहीं होता। अगर पढ़ लिया होता मुस्तफा के दीवानों की तारीख तो तेरे बच्चे कभी बुज़दिल नहीं पैदा होते। ये मेरी माँ बहन बेटियां आई हैं, मैं अपनी माँ बहन बेटियों से आज के इस तारीख साज इजलास में एक पैगाम देकर रुखसत करना चाहूंगा। मेरी माँ बहन बेटियों, ताबीज के लिए बावला मत बनो, ताबीज के लिए अपने शौहरों की कीमती कमाई और असासे मत लुटाओ। ताबीज की जरूरत किसी और को पड़ती है, मुस्तफा के आशिकों को ताबीज की जरूरत नहीं पड़ती है। सैयदा फातिमा के कनीजों की औलादों को ताबीज की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ एक काम कर दो, सिर्फ एक काम कर दो, तेरा बेटा रोता है तो रोने दे, दूध मत पिला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, खड़े हो जाएं मोहब्बतों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजले रहमा कॉन्फ्रेंस, नबी रहे हुजूर फजलू मियाँ साहब किबला, हजरत सैयद शाह मारूफ मियाँ साहब किबला, सज्जादा नशी आस्ताने आलिया फजले रहमानिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये काहे लिए ओढ़े हैं अंदर सोडर अस्सलाम वालेकुम। ओहो क्या बात रही, क्या बात रही। ठीक है, आपके हुक्म पर अमल करेंगे। अब आप बैठो, अपनी आंखों को, अपनी आंखें ठंडी करो। कुतुबे जमा, आशिके मुस्तफा, आगे से लेकर पीछे तक, अगर सोए नहीं हो तो बोल दो। औलादे नबीरे फजले रहमा, पीरे तरीकत हजरत सैयद मारूफ मियाँ किबला दामो फैजुकुम, इन्हीं की वकालत में मैंने हाजिरी दी थी सुबह के वक्त। याद है हजरत, आपने हाजिरी दिलाई थी। अभी बिलग्राम शरीफ 2 रोज कबल हाजिर हुआ।
फातिह बिलग्राम शरीफ की बारगाह में हाजिर हुआ तो ऐसा लगा कि मैं किसी बादशाह की और किसी बारोब सिपा सालार की हवेली के अंदर दाखिल हो रहे हैं। लेकिन हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी अलैहि रहमा के मज़ार मुकद्दस पर जाओगे तो यकीन मानो उस वक्त जलवा दिखता है हजरत सैयदी चिराग नसरुद्दीन देहलवी का। सुकूत के साथ सुकून है, सुकूत के साथ सुकून है। कोई कितना ही जलाल में आवे सेकंडों में ठंडा कर दिया जाता है। वो रंग देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की तशरीफ आवरी हो गई। मदरसे से डर क्यों लगता है? बोलोगे तो बोल दूंगा, इधर वाले बोल दें तो बोल दूंगा, इधर वाले बोल दे तो बोल दूंगा। बेटा जल्दी हटाओ इसको। अरे यार जल्दी हटा जाओ, हट जाओ। हाँ सुभान अल्लाह। मदरसों से डर क्यों लगता? बस यही आखिरी हिस्सा। जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने ऐलान कर दिया रोक सकते हो तो रोक लो। क्या बात है, वाह वाह वाह। और ये वही गैर मुनकसिम भारत है जो आज सिंध का खित्ता कहीं और है। सैयदा फातिमा के कनीजों के पैरों में बेड़िया और हाथों में हथकड़िया डालकर कैद कर रखा था कुफ्र ने। कैद खाने से ईमान वालों की बेटियों ने यही तो कहा था, ओ अरब को जाने वालों, अरब की वादी में मेरा एक भाई रहता है जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है। कहां गए बिरादरी की बात करने वाले? कहां गए जात की बात करने वाले? बलिया भी तो कहता रे तेरी बिरादरी तो सिर्फ एक है, वो इस्लाम। गिरा दो बिरादरी की दीवार को और बता दो मुस्तफा के आशिकों के यहां जात और बिरादरी नहीं होती है, जो उनका दीवाना होता है वही मेरा रिश्तेदार होता है। वाह 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 वाह। कफील अंबर साहब, गलती से अगर आज एक किसी शेख या सिद्दीकी के बेटे को चपरासी की नौकरी मिल जाए गलती से, तो सिद्दीकी साहब के बेटे का रेट 15 लाख से कम नहीं है। गलती से अगर किसी राइन या अंसारी भाई के बेटे को टीचर की नौकरी मिल जाए तो 4 चक्का 15 लाख से नीचे बात करने को तैयार नहीं। अगर जानवर पैदा किए हो तो बेच दो, कोई शिकवा नहीं। और अगर बेटा पैदा किए हो तो ऐलान करके कह दो बेटी वालों, जानवरों की कीमत लगती है, खूने जिगर की कीमत नहीं लगती। ये मेरी औलाद है, जानवर नहीं है मेरा बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, तहरीके बेदारी। गैरों में क्या दम था जो मेरी बेटियों के हिजाब पर उंगलियां उठाते? गैरों में क्या औकात थी जो उम्मे कुलसूम और उम्मे सलमा को देखकर सीटी बजाता? ये मौका तुमने दिया, तुमने दिया। बारातों में जितना वाहियात खर्च हो रहा, जमीन पर बैठकर खाने में शर्म आती है। भूल गया बाप की गरीबी, भूल गया दादा की गुर्बत। इसी इलाके में जब सैलाब चारों तरफ से घेर देता था, मुझे याद है कि इदारे शरिया से कश्ती पर सवार होकर मैं रिलीफ लेके गांव गांव घूम रहा था। आज से 35 साल पहले की बात है।
लेकिन आज के जवानों से मैं पूछता हूं, बताओ, अरे मेरे तेरे बाप दादा ने नमक रोटी खाकर जी लिया, चटनी भात खाकर जी लिए, लेकिन जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बेचा। जिस जमीन पर आज तेरी हवेली खड़ी है, लेकिन उस जमीन को बेचकर तुम बेटे की बारात और दामाद ढूंढ रहे हो। माफ करना रे, मेरी बेटियों की आबरू का कातिल कोई और नहीं तू है। मेरी बेटियों की आबरू का डाकू कोई और नहीं तू है। जिस दिन तू सुधर जाए और यह तय कर ले कि अपना बेटा बेचेंगे, जरूर बेचेंगे, लेकिन ससुराल की चौखट पर नहीं बेचेंगे, फातिमा के लाल की चौखट पर बेचेंगे। उसी दिन मसले का हल हो जाएगा। अदारे शरिया की तहरीक बेदारी निकली। मुजफ्फरपुर इस प्रखंड के उलमा से भी मैं अपील करूंगा, गांव गांव कमेटी बनाइए। मुजफ्फरपुर अभी बहुत पीछे है और सबसे ज्यादा जमीनें मुजफ्फरपुर में बिक रही हैं। सबसे ज्यादा हाई रेट अभी मुजफ्फरपुर में है। सबसे ज्यादा बोझ मेरी बेटियां मुजफ्फरपुर में बन रही हैं। कफील अंबर साहब, 15 दिन पहले का हादसा है। मैं गाड़ी से जा रहा था, सुबह सवेरे 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 7 बजे का वक्त था। एक नौजवान ठेले पर सेब, अंगूर, केला बेच रहा था। उसकी नजर मेरी गाड़ी पर पड़ गई। सामने आके खड़ा हो गया। गाड़ी रोक दिया। मैंने कहा कौन है? बोला हजरत आपको याद नहीं। मैंने कहा कौन हो बताओ? बोला मैं आपके दरवाजे गया था, आपने किसी को फोन किया था, उसने मुझको 20,000 रुपया दिया था। मैंने 7,000 में ठेला बनवाया और बकिया पैसा लगाकर मैं यही दुकान करके बड़ी खुशी के साथ अपने बच्चों को पाल रहा हूं। गाड़ी देखा तो मुझको याद आया, मैं ग्रेजुएशन किया हुआ हूं। मुझको याद आया, ऐसे तो मौका देंगे नहीं बलिया भी, आज रोक कर चाय पिला लूं। तलबे से जमीन खसक जाएगी। मैं अपने उलमा इकराम से विनती करके कहूंगा। अचानक कफील बाबू, एक मजदूर हाथ में प्लास्टिक का झोला, लुंगी और फटी हुई गंजी पहनकर सेब की दुकान पर आता है। बहुत गौर से सेब, अंगूर, केला देखता है। उसके बाद सेब का दाम पूछता है। बताया 200 रुपया किलो। 5-7 मिनट तक सेब को देखते रहा। उसके बाद वो गरीब वापस लौटने लगा। मैंने कहा बड़े साहब इधर आओ, आप आइए। करीब आया। आवाज से उसने पहचान लिया। बोला आप मौलाना बलियाबी? मैंने कहा हाँ मैं ही बलियाबी हूं। आप सेब क्यों नहीं लिए? उसने जो जवाब दिया ना, अंदर से हिला दिया बलियाबी को। उसने जवाब दिया मेरी बेटी है, सियानी हो गई। जब मैं सुबह मजदूरी पे जा रहा था तो मेरी बेटी ने कहा अब्बू सेब लेके आना। मैं सेब लेने के लिए आया। सोचा था आधा किलो ले लूं, लेकिन 100 रुपया लगेगा। मेरे पास 300 रुपया है। मैं 100 रुपये का सेब खरीद लूंगा। अगर कल मुझको मजदूरी नहीं मिलेगी तो कल शाम को मेरे घर चूल्हा नहीं जलेगा। मैंने दुकानदार से कहा बेटा इसको 2 किलो सेब दो, 1 किलो अंगूर दो, 2 दर्जन केला दो। चलते वक्त मैंने कहा कि आपकी बच्ची की उम्र? बोला हजरत बेटी की उम्र 16 साल हो गई है। अच्छा खाना डर से नहीं खाते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनने की सोचता हूं लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है। मेरे बच्चे अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं। किसी तरह अपने बच्चों को मैं पाल रहा हूं।
मेरी औलादें भूखी न रहे, ये सोच करके मैं अपने इस बुढ़ापे में हड्डी से जंग लड़ रहा हूं। अगर गैरत वाली मां का दूध पिया है तो अपने को जवाब दे लेना कि जो इंसान अपनी बेटी और अपने बच्चों को अच्छा खाना न खिला सके, वो इंसान अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत कैसे करेगा। मेरी बेटियों के आबरू के कातिल तुम हो, मेरी बेटियों के आबरू के सौदागर तुम हो। जिस दिन तुमने जहेज की दीवार को गिरा दिया और जिस दिन तूने नकदी और डिमांड को खत्म कर दिया, उस दिन गरीब के दरवाजे पर छप्पर के सामने लड्डू बटेगा। जिस तरह अमीरों की बेटियां शान से रुखसत होगी मस्जिद में निकाह करके, उसी तरह मुझ गरीब की भी बेटी रुखसत हो जाएगी, बोझ नहीं बनेगी। बहुत अच्छा मेरे अजीज, तकरीरों से अब कुछ नहीं होगा। पराती गांव के जितने नौजवान हो, सर जोड़ के बैठ जाओ और अपने गांव को मॉडल गांव बनाओ। सड़क नहीं तो कोई गम नहीं, बिजली रहे न रहे कोई गम नहीं, लेकिन अपने गांव के नौजवानों और बुजुर्गों एक मॉडल बना दो। मेरे गांव से अगर कोई बारात जाएगी किसी के बेटा की, तो 21 आदमी से बेशी की बारात नहीं जाएगी। और अगर बारात आएगी मेरे गांव में किसी की बेटी की, तो डीजे बाजा नाच आतिशबाजी के साथ नहीं आएगी। और गलती से कोई लेकर आएगा तो मेरे गांव का कोई आलिम उसका निकाह नहीं पढ़ाएगा। ऐलान कर दो, फिर देखो इलाके में कौन सा इनकलाब आता है, कौन सा इनकलाब आता है। इसलिए मेरी मां बहन बेटियों, अगर बेटा रोता है तो रोने दो, लेकिन मोबाइल में गाना लगाकर अपनी औलाद के कान के पास मत रखना। बेटे को दूध पिलाना है, रो रहा है तो पहले वजू करना, और वजू करने के बाद आंचल में अपनी औलाद को छुपा लेना। पर्दे के साथ दुरूद पढ़ते हुए अपने बेटे को दूध पिला देना। जिनके बेटों को दुरूद पढ़कर दूध पिला दिया जाएगा, याद रखना शेर का जबड़ा वही फाड़ेगा। फौलादी दीवारों को तोड़ने का जज्बा मां के दुरूद की बरकतों से उसके लहू में शामिल होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। मदरसों से डर क्यों लगता है? जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस दोबारा फतह कर लिया, तब यहूद व नसारा ने तहकीक करना शुरू की कि आखिर सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ा कहां से है, इसकी तालीम कहां हुई, यह किस दारुल उलूम, यह किस यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, यह किस कॉलेज में तालीम हासिल किया है। डर मदरसों से क्यों लगता? तो आखिरी रिपोर्ट जो फाइनल रिपोर्ट आई वो ये आई कि सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी कॉलेज का पढ़ा नहीं था, सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा नहीं था, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तालीम मदरसे में हुई थी, मदरसे में हुई थी। हाँ, कल के मदरसे में आज के मदरसे में फर्क है। आज के मदरसों में पढ़ाने वाले कादरी हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था। तो पीराने पीर अब्दुल कादिर का शागिर्द है। मदरसों से डर इसलिए लगता है कि पता नहीं इन गरीबों के झुंड में कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी निकल जाए, पता नहीं गरीबों की आबादी में कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी निकल जाए, पता नहीं इन गरीबों के झुंड में कौन नूरुद्दीन जंगी निकल जाए। डर इसी से लगता है। तब बलियाबी कहता है, मदरसों की ईंटों को गूंगी दीवार समझने की गलती मत करना। अगर ये चीख पड़ेगी ईंटें तो हुक्मरानों तुझे कहीं छुपने को जगह नहीं मिलेगी।
इसलिए फिर मैं आखिर में कहूँगा, अपनी औलादों को बुज़दिल मत बनाओ और अपनी औलादों को जज्बाती मत बनाओ। मत अच्छा मकान बना, रहने दे मिट्टी पर, मत बढ़िया लिबास सिला, रहने दे मोटिया मार्किन में, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाकर पावर वाला कलम दे दे। इसलिए कि जिसके हाथ में पावर का कलम होगा, मैदान जंग में फतह का झंडा उसी के हाथ होगा। अल्लाह तबारक व तआला मदारिस के जिम्मेदारान को, हमारे असातिज़ा को, अराकीन व मुआविनीन की उम्रों में खूब बरकतें अता फरमाए। रब कदीर की बारगाह में इल्तिजा है, ये सलामत रहे दरख्त, परिंदे चहचहाते रहें। सलामत रहे ये दरख्त, परिंदे आते रहें, चहचहाते रहें, तराने लाहूती सुनाते रहें और परवाज करते रहें। अल्लाह रब्बे जुल जलाल हम सबके जान की, माल की, मुल्क की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम।